पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही अनोखी कथा लेकर के आए हैं। ऐसा तो हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं, लेकिन आज की कथा वाकई में खास है। खास इसलिए है क्योंकि यह कथा भगवान शिव की है और भगवान शिव के एक भक्त की है। भक्त भी कोई आम नहीं, जो जाने अनजाने में भगवान शिव का प्रिय हो गया। यूं ही नहीं कहते कि शंकर भगवान भोले भाले हैं। वे इतने भोले हैं कि जाने अनजाने में भी अगर किसी मनुष्य की हरकत उन्हें पसंद आ जाए तो उन्हें वे अपना भक्त बना लेते हैं और उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो अब विलंब किस बात की, चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान शंकर की कृपा आप पर सदैव ही बरसती रहे और क्या पता कभी न कभी भगवान शंकर आप पर भी कृपा कर दें। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कुबेर को धन संपत्ति के देवता के रूप में जाना जाता है, परंतु उनके पूर्व जन्मों की कथा बहुत कम लोगों को पता होगी। शिव पुराण के इस प्रसंग को हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार एक मंदिर में चोरी करने वाले चोर ने जाने अनजाने में किए गए अपने कर्मों के कारण कुबेर के पद को प्राप्त किया, साथ ही भगवान शंकर के समीप स्थान भी प्राप्त किया। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि अपने नाम के विपरीत बहुत ही दुराचारी एवं उदंड था। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर यज्ञदत्त ने उसे त्याग दिया। घर से निकलने के बाद वह दिनों दिन और भी बुरी स्थिति का सामना करने लगा। कई दिनों तक तो वह इधर उधर भूखा भटकता रहा, लेकिन एक दिन मंदिर में चढ़ावा चुराने के उद्देश्य से वह भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर गया। जब मंदिर में उसने प्रवेश किया तब उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके पीछे कारण यह था कि मंदिर में काफी अंधेरा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने वस्त्र उतारे और वस्त्र को जला दिया, ताकि मंदिर में थोड़ी रोशनी हो सके। उसके इस कृत्य को भगवान शंकर के समीप करने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने दीप दान किया है। मंदिर में उजाला हुआ और वह किसी वस्तु की मदद से ऊपर चढ़कर मंदिर में पड़े बर्तनों और जवाहरातों को चुराने में कामयाब रहा। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों की सजा तो मनुष्य को भुगतनी ही पड़ती है। चोरी की सजा में वह पकड़ा भी गया और इसी अपराध के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया। अब उसकी मृत्यु हो गई। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे यमदूतों ने बांध लिया, लेकिन शिव के गणों ने वहां आकर उसे छुड़ा लिया। भगवान शिव के गणों के साथ रहकर उसका मन शुद्ध हुआ। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर शिव के गणों ने यमदूतों से गुणनिधि को क्यों छुड़ाया? वह इसलिए क्योंकि उसने भगवान शिव के मंदिर से अंधकार को दूर किया था। इससे भगवान शिव ने उसी समय उसे यह वरदान दे दिया था कि उसे मंदिर के अंधकार को दूर करने का फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। अब भगवान शंकर के गणों के साथ रहकर उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। अंत में वह उन्हीं शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके उमा महेश्वर की सेवा करने से पुनर्जन्म में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र बना। कलिंग राज ने अपने पुत्र का नाम रखा दम। वह हमेशा शिव की आराधना में लगा रहता था। युवा अवस्था को प्राप्त होने और पिता के स्वर्गवास होने के बाद वह कलिंग के सिंहासन पर विराजमान हुआ। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी दिशाओं में शिव का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य के सभी ग्रामों के शिव मंदिरों में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को यह निर्देश दिया कि उनके गांव के आसपास
जितने भी शिवालय हों वहां बिना किसी सोच विचार के सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की और मृत्यु के पश्चात अलकापुरी के स्वामी हुए। अब कथा को एक कदम और आगे लेकर के चलते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हुआ तो मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गया और वहां 11 रुद्रों का ध्यान करके अनन्य भक्ति और स्नेह के साथ तन्मयता से शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकापति कुबेर को देखा और कहा, अलकापति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? यह वाणी सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनको भगवान शिव सामने खड़े दिखाई दिए। वह प्रातः काल के सूर्य जैसे हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजवान थे और चंद्रमा उनके मस्तक पर चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर की आंखें बंद हो गई। कुबेर अपने नेत्र बंद कर अपने मन में विराजमान शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है, मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने अपनी हथेली से उनका मस्तक छूकर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोली और उनकी नजर देवी पार्वती पर पड़ी। देवी को देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान के समीप यह सर्व सुंदरी कौन है? इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरी तपस्या से भी बड़ा है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सब कितना अद्भुत है। ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहकर देवी की तरह घूर घूर कर देखने लगा। इस प्रकार वामा के अवलोकन से उसकी बाएं आंख शीघ्र ही फूट गई। इस पर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ क्या बकवास कर रहा है? देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें दुष्ट दृष्टि से नहीं देख रहा, अपितु तुम्हारी अपार तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव कुबेर से बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारा स्नेह बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर इनके चरणों में गिर जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह कुबेर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी निर्मल भक्ति सदैव बनी रहे। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप से तुम्हें सुलभ हों। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने धाम चले गए।
इस प्रकार कुबेर ने भगवान शिव की मैत्री प्राप्त की और कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी उनका निवास स्थान बना। दोस्तों, यह थी एक आम चोर के भगवान शिव भक्त के करीब आने की कथा और उसके धनपति कुबेर बन जाने की कथा। हम नहीं जानते कि कब, कहां, किस रूप में भगवान हमें दर्शन दें और हम पर प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का वक्त कब बदल जाए, कब महादेव की कृपा हो जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए सदैव धैर्य और शौर्य का पालन करना चाहिए। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने बंधु बांधव, दोस्तों और अपने परिजनों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।